वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभी तक हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, फिर हमने आपको कुछ यूजेस बताया। ये भी हमारे एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है? तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना। कह रहे हैं कंपैरिजन मतलब तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। एक हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। हम आपको अभी सिर्फ इसके रूल्स बता रहे हैं, अभी हम आपको करना नहीं सिखाएंगे। जब हम आपको इसके सारे रूल्स बता देंगे, उसके बाद हम पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, जितने भी टाइप डिग्री के होते हैं, जितने भी दिए होते हैं, चाहे वो 8th क्लास का हो, 9th क्लास का हो, 11th का हो, 12th का हो, इंटरमीडिएट तक सारा बेसिक हम आप बेस कंप्लीट करवा देंगे हम आपको। फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे लिखा एक व्यक्ति की बात होती है पॉजिटिव डिग्री में। आप हमेशा देखिए पॉजिटिव डिग्री में बात होती है एक व्यक्ति की। जैसे मैंने आप पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड एक सेंटेंस भी लिख रखा है कि अरुण इज ए टाल बॉय। आप देख सकते हैं कि टाल के बाद एक हमारी संज्ञा यानी कि नाउन दी होती है, ये हमारा एडजेक्टिव है। और डिग्री हमेशा एडजेक्टिव की ही बनती है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो डिग्री होती है वो हमेशा एडजेक्टिव की ही बनती है। जैसे मैंने लिख दिया अरुण इज ए टाल बॉय। अरुण एक, टाल माने क्या होता है? लंबा। अनुज एक, अर्जुन एक लंबा लड़का है। अर्जुन इज ए टाल बॉय। अब एक चीज है, टाल मैंने कहा एक व्यक्ति के लिए यूज किया, तो एक व्यक्ति के लिए पॉजिटिव डिग्री हो गई टाल। अच्छा दूसरे जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है उसमें क्या होता है? उसमें दो व्यक्तियों की बात होती है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है? एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें क्या की जाती है कि उसमें दो व्यक्ति की बात होती है, लेकिन एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है। अब देखते हैं कैसे। और एक बात याद रखिए, तुलना करने के लिए यहाँ पे देन का प्रयोग, कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन का प्रयोग करना पड़ता है। किसी सेंटेंस में देन का प्रयोग करना पड़ता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद। दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने दे रखा है अमित इज टालर देन अर्जुन। जो अमित है वो टालर देन अर्जुन, वो अर्जुन से लंबा। क्या कह रहा है? टालर देन, अमित इज टालर देन अर्जुन, मतलब अमित जो है वो अर्जुन से लंबा है। अर्जुन से लंबा है, तभी लिखा मैंने अमित इज टालर देन अर्जुन। अब यहाँ तुलना कर दी गई कि नहीं कर दी? भाई एक व्यक्ति के अमित की तुलना कर दी गई, किससे? अर्जुन से। अब क्या तुलना कर दी गई? यहाँ मैं लिखे ले रहा हूं तुलना। अब यहाँ क्या तुलना की गई? तुलना की गई कि भैया ये जो है ये इससे लंबे है या बड़े हैं, कैसे ये महान है, कोई भी शब्द आ सकता है, ये इससे है, ठीक है, इनकी तुलना हो रही है। मतलब आपको कहने का मतलब है जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उसमें आपकी तुलना होगी, ठीक है। अगली होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। पहले देखो पॉजिटिव डिग्री में मैंने बताया एक व्यक्ति की बात होगी, कंपैरेटिव डिग्री में बताया दो व्यक्ति की बात होगी लेकिन तुलना होगी। उसके बाद मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री में क्या बता रहा हूं कि जैसे मान लो 5 लड़के हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में वो पांचों में सबसे अच्छा होगा। मान लो एक क्लास में 50 लड़के बैठे, अगर तुलना हो रही है तो 50 में सबसे अच्छा होगा। मतलब वहाँ बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा, जिससे अच्छा फिर कोई होता ही नहीं है। सुपरलेटिव में उसकी बात होती है। ना मानो तो आप देख सकते हैं, लिखा है, ये देखिए हमारा लिखा है सुपरलेटिव डिग्री के लिए अंकित इज टॉलेस्ट ऑफ द 3। अंकित इज टॉलेस्ट ऑफ द 3। 3 ही लड़के थे और तीनों में सबसे लंबा है। भाई 3 लड़के थे, राम, श्याम, मनोज, 3 लड़के थे, अब तीनों में वो ये सबसे लंबा है। सबसे लंबा है कि नहीं है? तो तीनों में वो सबसे लंबा हो गया, तीनों में। तो अंकित इज टॉलेस्ट ऑफ द 3। अंकित जो 3 लड़के हैं उनमें से सबसे लंबा है। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? एक व्यक्ति की बात होती है। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति की बात होती है लेकिन तुलना की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री में सबसे अच्छे की बात होती है, उसमें तुलना नहीं होती, सबसे अच्छी की बात होती है। अब देखिए, आप टाल की जगह ग्रेट ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्जुन इज ए ग्रेट बॉय, ठीक है। अब ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ग्रेटर, क्योंकि दो लोगों में तुलना होती है। तो अमित इज ग्रेटर देन अर्जुन, यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा, आप ग्रेट शब्द ले लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट। अंकित इज ग्रेटेस्ट ऑफ द 3। सब में महान है, तीनों में महान है। ऐसे ही आप फैट को ले सकते हैं, फैट, फैटर, फैटेस्ट, फैट, फैटर, अभी हमारा फैटेस्ट। अब ब्यूटीफुल ले सकते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री
ये आपको बस पहचाननी आनी चाहिए कि एक के लिए यूज होती है, दो के लिए यूज होती है, लेकिन तुलना की जाती है और यहाँ पे सबसे अच्छे के लिए यूज की जाती है। अब हम जानेंगे इसके रूल्स के बारे में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में अभी हमने आपको बताया पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अब हम आपको इसके कुछ रूल्स के बारे में बता रहे हैं। आज हम इसके सिर्फ रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे और कल हम इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले रूल्स आने चाहिए ना, रूल्स कैसे क्या होते हैं। जो रूल नंबर पहला लिखा है, एक वाक्य में दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव का एक साथ प्रयोग करना गलत है। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक वाक्य में दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव का एक साथ प्रयोग करना गलत है। अब मैं आपको ये बताऊं, देखो मोर जो होता है ना, मोर और लेस, जो मोर होता है, मोर क्या होता है कि वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगाया जाता है। हमेशा जो मोर होता है वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। करेक्ट, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। देखो अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा तो लास्ट में ER नहीं लगाया जाएगा, तो लास्ट में ER नहीं लगाया जाएगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा तो लास्ट में जो ER लगा होता है ये नहीं लगाया जाएगा, और अगर ये नहीं आएगा तो ये ER लगाएगा। अब ये भी आप देख रहे हैं कि वाइजर जब ER लग जाता है दो लोगों में तुलना हो जाती है। यहाँ पे ही में और यू में तुलना हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मोर भी लगाया है और वाइजर के साथ मोर कभी नहीं आता, और यहाँ पे ये दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ मोर का उपयोग नहीं हो सकता। मोर का उपयोग कुछ सेंटेंस, कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ मोर का, वाइज की पॉजिटिव डिग्री होती है वाइज, कंपैरेटिव डिग्री होती है वाइजर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वाइजेस्ट। तो यहाँ पे मोर वाइज तो आ ही नहीं सकता। और एक बात याद रखिए कि एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव आपको कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए सेंटेंस गलत है। सेंटेंस सही क्या है कि ही इज वाइजर देन यू, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव है और दो लोगों में तुलना हो रही है। ही इज वाइजर देन यू, ही इज वाइजर देन यू, कि वह तुमसे अधिक बुद्धिमान है। दो लोगों में तुलना कर दी, मैंने पहले कहा था कंपैरेटिव में तुलना की जाएगी। आप एक बात याद रखिए, कंपैरेटिव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कंपैरेटिव डिग्री ऐसी चीज होती है जिसके इस बहुत से टाइप के ऐसे सेंटेंस आते हैं कि आप देख के पहचान नहीं पाएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का कौन सा शब्द इसमें लगाया जाए और कौन सा शब्द नहीं लगाया जाए। इसको समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको रूल नंबर 1 समझ में आया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ये बड़ा सरल है, देखिएगा ध्यान से, बहुत सरल है। जो मैं बताऊं बस वही करना है आपको। लिखा है कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर इत्यादि के तरह। आप एक बात याद रखिए कि जिनके अंत में इस टाइप के जो वर्ड होते हैं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर इत्यादि के प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। हम कंपैरिजन करने के लिए हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पे देन का यूज करते हैं, लेकिन ये जो शब्द है, ये जो कुछ शब्द है हमारे, ये और भी बहुत से शब्द होते हैं। जब मैं आपको इसके सेंटेंस पढ़ाऊंगा ना, जब मैं डिग्री पूरी चालू करूंगा, जब मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा कौन कौन से शब्द होते हैं। फिलहाल मैंने भी एग्जाम्पल के लिए आपको इतने शब्द लिखे हैं ताकि आप रूल्स को अच्छे तरीके से समझ जाए। अब यहाँ पे लिखा है सुपीरियर, मैंने आपको बताया सुपीरियर, और इनके साथ ना तो इनके साथ मोर लगता है और ना तो इनके साथ यहाँ पे आपने देखा, मैंने बताया कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप देन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब इस टाइप के सेंटेंस होंगे तो आप उसके बाद देन का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। और इसके पहले मोर का यूज भी करना गलत होता है। इसके पहले मोर का यूज नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मोर वाइजर, यहाँ पे पहले देखो एक वो बात तो अलग हो गई कि एक सेंटेंस में दो कंपैरिजन नहीं रह सकते। यहाँ पे ये तो पहले ही दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं रह सकते। यहाँ पे ये तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव पहले सुपीरियर तो पहले कह दे रहा हूँ, उसको तो यहाँ मोर लगाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन बस जो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं उसमें आप देन नहीं लगा सकते, टू का ही प्रयोग किया जाता है। और ये सेंटेंस दूसरा नंबर देखिए, जैसे दूसरा भी वही लिखा है, इसी टाइप का सेंटेंस है, इसी टाइप का शब्द ये भी है, सी इज जूनियर टू मी। यहाँ भी देखा होगा कि आपने देन नहीं लगा, ये दोनों सेंटेंस सही है। अब देखते हैं अपने रूल नंबर 3 को। एक चीज समझिएगा, लिखा है जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की, बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो क्वालिटीज की तुलना की जाती है।
अभी तक हमने जो आपको सेंटेंस के एग्जांपल बताए हैं उसमें एक व्यक्ति की एक क्वालिटी की तुलना दूसरे व्यक्ति की किस्से के साथ की जाती थी, लेकिन ये कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, लेकिन मैंने ये रूल्स आपको इसलिए लिखवाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो क्वालिटी। यहाँ पे एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति एक होता है, दो व्यक्ति नहीं होती, तुलना की जाती है, लेकिन एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी उसकी विशेषताओं में तुलना होती है, उसकी विशेषताओं में तुलना होती है, की जाती है। तो ईआर से पहले कंपैरेटिव यूज जो जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं ना, जैसे स्ट्रॉन्गर, क्लेवर, क्लेवरर, स्ट्रॉन्गर, तो कंपैरेटिव है ना, ये कंपैरेटिव बन के ईआर लगा दिया, क्लेवर ईआर लगा दिया। अगर एक ही व्यक्ति की एक सेंटेंस में दो तुलनाओं की बात होती है फिर हम ईआर नहीं लगाते, भले ही उसमें ईआर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, उसमें हम ईआर नहीं लगाते हैं, तथा पहले वाले के साथ हम सिर्फ मोर का यूज करते हैं और उसके बाद दैन लिख के दूसरा वाला लिख देते हैं। पहले वाले के साथ हम मोर का यूज करते हैं, उसके बाद दैन लिख के उसकी दूसरी क्वालिटी के बारे में हम लिख देते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या लिखा है, ये लिखा है राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट। राम इज, ये देखिए पर्सन एक ही है, ये पर्सन एक ही है, ये ठीक है, एक ही पर्सन, दूसरा पर्सन आपको पूरे सेंटेंस में नहीं दिखेगा। इज मोर स्ट्रॉन्ग, ये देखिए इज मोर स्ट्रॉन्ग, ये पहली क्वालिटी, क्वालिटी नंबर फर्स्ट, ये दूसरी क्वालिटी, क्वालिटी नंबर सेकेंड। यहाँ पे पर्सन दूसरा नहीं है, दो क्वालिटी है सिर्फ, और जब दो क्वालिटी की, राम इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंट, कह रहा है कि राम बुद्धिमान होने से ज्यादा, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत या शक्तिशाली, राम जो है वो बुद्धिमान होने से ज्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है, स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। उसकी दो क्वालिटियों के बीच तुलना हुई है, और जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटियों की तुलना होगी तो उसमें ईआर फॉर्म नहीं आता है, उसमें हमेशा मोर लगाया जाता है, और पूरा मोर लगा के पहली क्वालिटी, उसके बाद दैन लगा के दूसरी क्वालिटी, इस तरीके से उसका किया जाता है। दूसरा सेंटेंस किससे मिल रखा है, सी इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, सी इज, आप इसमें भी देख रहे हैं कि ये जो है ये भी एक ही है, दूसरा पर्सन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये एक ही है, दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। सी इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, ये इसकी पहली विशेषता मतलब क्वालिटी, और ये इसकी दूसरी क्वालिटी। एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटियों के बारे में बात की जा रही है, लेकिन अभी तक हमने जो सेंटेंस पढ़े थे उसमें दो व्यक्तियों की तुलना होती है। जब दो व्यक्तियों की तुलना होगी उसका रूल मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जब एक ही व्यक्ति की दो विशेषताओं की तुलना होगी तब अलग रूल होता है। कौन सा वाला रूल, रूल वाला ये वाला रूल होता है। अच्छा, अब हम रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। आप एक बार हमेशा याद रखिए, कंपैरेटिव डिग्री जो है सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए किया जाता है, दो से अधिक के लिए नहीं किया जाता। अगर पता लगे 3 मित्र खड़े हैं, अगर 3 मित्र खड़े हैं तो आप तीनों की तुलना नहीं कर सकते। तुलना होगी जैसे मैं हूं, मेरा मित्र, उसमें तुलना हो सकती है। अगर 3 लोग हैं या 3 वस्तु हैं तो उनकी आपस में 3 से तुलना नहीं हो सकती, 3 की तुलना नहीं होती। कंपैरिजन सिर्फ 2 में होती है, तुलना सिर्फ 2 में होती है, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, पहली वस्तु या दूसरी वस्तु, इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। 3 लोगों में कंपैरिजन कभी नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए रखा है विच इज बेटर, टी, कॉफी और मिल्क, इसमें तुलना नहीं हो सकती। अगर ये कहते विच इज बेटर, टी और कॉफी, तो मैं इसको लिख देता अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं, टी, कॉफी और मिल्क, तीनों की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि 3 हो गए, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट दिए हैं, कॉफी, दूध और चाय। उसके बाद विच इज इजियर, कौन सा सरल है, कह रहा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, इसमें से कौन सा सरल है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिए गए, इसकी भी तुलना नहीं हो सकती, तुलना सिर्फ 2 के बीच होती है, सिर्फ 2 के बीच। अब हम रूल नंबर 5 को देखते हैं। कह रहे हैं दो वस्तुओं की तुलना हेतु सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या कह रहे हैं कि दो वस्तुओं की तुलना हेतु सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिखा है ही इज द बेस्ट ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। मैंने आपको क्या बताया है कि जब 2 व्यक्ति होंगे तो उनकी तुलना के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि ही इज द बेस्ट ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बेस्ट होती है, तो यहाँ पे सेंटेंस गलत है। और पर्सन तो 2 है ना, 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो 2 के बीच तो तुलना होगी ना, सुपरलेटिव डिग्री तो आ ही नहीं सकती। आपको मैंने बताया कंपैरिजन करने के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ 2 व्यक्ति में हमेशा तुलना होती है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। दूसरा लिखा है विच इज द चीपेस्ट, सिल्वर और गोल्ड। आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 थिंग्स हैं,
सोना और चांदी, सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी और सोना, विच इज द चीपेस्ट, कौन सा सबसे सस्ता है? गलत हो जाएगा ना सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे तो दो ही तो है, इनके बीच में तुलना होगी। कंपैरेटिव डिग्री का यूज होना, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं हो सकता, वही यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, रूल नंबर 6 समझने लायक। रूल नंबर 6 बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए, वाक्य में दो सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ किया जाना गलत है। अब एक साथ दो सुपरलेटिव का प्रयोग कैसे होता है, मैं आपको ये बात बताऊं। देखो, सुपरलेटिव के लिए या तो स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे कोई शब्द होते हैं उसमें ईएसटी लगा दिया जाता है, और या तो सुपरलेटिव डिग्री जो बनाई जाती है उस एडजेक्टिव के पहले हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं, उस एडजेक्टिव के पहले हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं, और या तो उस एडजेक्टिव में हम एसटी जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगे हैं, पहला तो मोस्ट और दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि एक साथ हम दो सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। या तो यहाँ मोस्ट होगा या स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग के साथ मोस्ट लगता नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ये सेंटेंस हमारा पहला वाला गलत है। दूसरा लिखा है द रिवर इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, फिर यहाँ पे वही बात होगी, इन्होंने लॉन्गेस्ट भी लगा दिया, मोस्ट भी लगा दिया, तो भैया या तो मोस्ट लगा लो या लॉन्गेस्ट लगा लो, एक ही काम तो हो सकता है ना, दोनों एक साथ नहीं लग सकते हैं। ये सेंटेंस कैसा होगा, लॉन्ग के साथ मोस्ट नहीं लगता, इसीलिए द रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आना कंपलसरी होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, यहाँ पे दा दिया, यहाँ पे दा दिया, यहाँ पे दा दिया, और यहाँ पे भी दा दिया है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि हमारा एडजेक्टिव जो चल रहा है, आज मैंने आपको इसके रूल्स समझाए, कल से हमारी डिग्री स्टार्ट हो रही है, तो आप अच्छे से रूल्स को एक बार, दो बार, तीन बार, जो समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया उस पर खूब पूछ लें, कॉल करके पूछ लें, आपको बार बार बताया जाएगा। ये रूल्स पढ़ लीजिए, क्योंकि कल से आपकी डिग्री स्टार्ट हो रही है और ये रूल्स पढ़ने बहुत जरूरी है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।